हेलो एवरीवन, आज की वीडियो हम करने वाले हैं बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि इसका जो टॉपिक है वो आपसे मिस ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया और विस्तार में बताएं। क्या है क्वेश्चन कि वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों को कैसे प्रभावित किया और इसमें विस्तार से बताएं। आंसर है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो क्या लिखेंगे आप? परिचय। परिचय कैसे लिखेंगे? वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाला और इस प्रभाव को विस्तार में निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है कि वैश्वीकरण ने जो है सीमांत किसानों और वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों पर विभिन्न प्रकार से प्रभाव डाला। मतलब किस पर प्रभाव डाला? किसानों पर और असंगठित श्रमिकों पर प्रभाव डाला। हम एक एक करके इनको समझेंगे। सीमांत किसान, पहले सबसे पहले क्या देखेंगे? सीमांत किसान। सीमांत किसान क्या है कि प्रतिस्पर्धा और बाजार का विस्तार। प्रतिस्पर्धा और बाजार का विस्तार। वैश्वीकरण के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ाव बढ़ा और जिससे सीमांत किसानों को अपनी उपज बेचने के अधिक अवसर मिले हैं। हालांकि इसने किसानों को बड़ी प्रतिस्पर्धा के सामने भी ला खड़ा किया और खासकर तब जब वे उन्हें उच्च गुणवत्ता और कम कीमत पर उत्पाद उपलब्ध कराने पड़ते हैं। प्रतिस्पर्धा और बाजार का विस्तार क्या है कि वैश्वीकरण के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ाव बढ़ा। किसके साथ जुड़ाव बढ़ा? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के साथ जुड़ाव बढ़ा, जिससे कि सीमांत किसानों को अपनी उपज बेचने से, जिससे कि उन्होंने जो अपनी जो किसानों ने जमीन उगाई थी, मतलब जो सामान उगाया था उसे बेचने के लिए अधिक अवसर मिले, उसे बेचने के लिए सामान को अधिक अवसर मिले। हालांकि इसने किसानों को बड़ी स्पर्धा के सामने भी ला खड़ा किया और इससे क्या किया कि किसानों को बड़ी स्पर्धा मतलब बड़ी मुश्किल में ला खड़ा किया और खासकर तब जब उन्हें उच्च गुणवत्ता कम कीमत पर उत्पाद उपलब्ध करा, जब उन्हें उच्च गुणवत्ता मतलब अच्छी गुणवत्ता वाली जो फसल थी उन्हें कम कीमत पर बेचनी पड़ी। तो ये हमारा क्या है? सीमांत किसान। नेक्स्ट देखते हैं कीमतों में अस्थिरता। क्या है कि वैश्वीकरण के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति के उतार चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ता है, जिससे उनकी आय में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। इससे किस पर पड़ता है प्रभाव? किसानों पर पड़ता है कि वो उच्च कीमतों वाली चीजें कम दाम में बेचनी पड़ती है उन्हें किसानों को। तो वैश्वीकरण के कारण कृषि उत्पाद की कीमतों में अस्थिरता बढ़ गई। मतलब जो वो बेच रहे थे सामान उनमें क्या हुआ? अस्थिरता बढ़ गई और उनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग और आपूर्ति के उतार चढ़ाव का सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ता है और इसका उतार चढ़ाव किस पर पड़ता है? किसानों पर पड़ता है, जिससे कि उनकी आय में भी उतार चढ़ाव, जो मतलब उनकी कीमत उन्हें मिलनी चाहिए थी उसमें भी आय में भी उतार चढ़ाव उनका बढ़ता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नवीनतम प्रौद्योगिकी और इनपुट का अभाव। सीमांत किसानों के पास नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तक पहुंच सीमित होती है, जिससे कि उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है। वैश्वीकरण के चलते इन संसाधनों की मांग और भी बढ़ गई है, लेकिन सीमांत किसानों को इसका लाभ कम ही मिलता है और इससे नवीनतम प्रौद्योगिकी और इनपुट का अभाव क्या है कि किसानों को जो लाभ होता है वो कम ही होता है और इससे किसको प्रॉफिट होता है? मतलब बाजार में जो सामान बेचा जा रहा है उसको तो प्रॉफिट होता है, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं हो पाता है। कि जैसे कि सीमांत किसानों के पास नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट तो होते हैं, लेकिन उनको जो मिलना चाहिए आय उनकी वो नहीं मिल पाती है, उनको लाभ नहीं हो पाता है किसानों को, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है और वैश्वीकरण के चलते इन संसाधनों की मांग और बढ़ गई और वैश्वीकरण के चलते जो इनकी संसाधनों की मांग थी वो और बढ़ गई और किसानों को इसका लाभ कम ही मिलता है। किसानों को क्या होता है? इसका लाभ जो है बहुत कम मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, फसल विविधीकरण और जोखिम। फसल विविधीकरण और जोखिम। वैश्वीकरण ने किसानों को नकदी फसलों की ओर प्रेरित किया है, लेकिन इससे फसल विविधीकरण की कमी और जोखिम बढ़ गया है। एकल फसल पर निर्भरता से किसी भी एक फसल की विफलता किसानों के लिए बड़े संकट का कारण बन सकती है। फसल विविधीकरण और जोखिम का कारण क्या है कि वैश्वीकरण ने किसानों को नकदी फसलों को और प्रेरित किया, मतलब जो नकदी फसल थी उनके लिए और प्रेरित किया वैश्वीकरण ने, और विविधीकरण की कमी और जोखिम बढ़ गया। उससे क्या हुआ? जोखिम और ज्यादा बढ़ गया और एकल फसल पर निर्भरता से
किसी भी एक फसल की विविधता किसानों के लिए संकट का कारण बन सकती है। कोई भी कारण हो सकता है उससे किसानों के फसल मतलब उनकी फसल खराब भी हो सकती है, जिससे लॉस किसको होता है, किसानों को ही होता है लॉस। नेक्स्ट देखते हैं असंगठित। पहले देखा हमने संगठित किसान, अब देखेंगे असंगठित श्रमिक। रोजगार के अवसर और अनिश्चितता। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। और आपको क्वेश्चन जो है इसी तरीके से लिखना है कि पहले इंट्रोडक्शन, फिर संगठित किसान क्या था उनके बारे में वर्णन करना है, फिर श्रमिकों के बारे में वर्णन करना है कि असंगठित श्रमिक क्या है। रोजगार के अवसर और अनिश्चितता। वैश्वीकरण ने विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। वैश्वीकरण ने क्या किया, विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाए, लेकिन असंगठित श्रमिकों के लिए ये रोजगार अनिश्चित और अस्थायी होते हैं। इनमें कार्यस्थल सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व की कमी होती है। इसमें जो होती है किसानों के लिए जो काम है, मतलब उसमें सुरक्षा भी कम होती है, सामाजिक सुरक्षा भी कम होती है और स्थायित्व भी कमी होती है। कि रोजगार के अवसर तो बढ़ाए हैं वैश्वीकरण ने, लेकिन जो उसमें सुरक्षा है और सामाजिक सुरक्षा है वो उसमें बहुत ज्यादा कमी है। नियमित अधिकारों का हनन। कैसे श्रमिकों का हनन किया जाता है। वैश्वीकरण के चलते कम लागत पर उत्पादन की मांग बढ़ गई। वैश्वीकरण के चलते जो कम लागत हुई उसके उत्पादन की जो मांग थी वो बढ़ गई, जिससे कि असंगठित श्रमिकों के अधिकारों का हनन होता है और जिससे कि श्रमिकों के जो अधिकार है उनका हनन होता है। उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है और श्रमिकों को जो है लंबे समय तक काम करना पड़ता है और उन्हें उचित मजदूरी और सुविधाएं नहीं मिलती। मतलब जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी वो उन्हें मजदूरी नहीं मिलती और न ही किसी भी प्रकार की उन्हें सुविधाएं मिलती है श्रमिकों को। वैश्वीकरण के चलते कम लागत पर उत्पादन की मांग तो बढ़ी, लेकिन श्रमिकों के अधिकारों का इससे हनन हुआ और उन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ा और जिससे कि उनकी मजदूरी और सुविधाएं भी उन्हें नहीं मिली। नेक्स्ट देखते हैं मजदूरी में असमानता। मजदूरी में असमानता क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार के कारण मजदूरी में असमानता बढ़ गई है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती हैं। श्रमिक मजदूरी में असमानता क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में रोजगार के कारण मजदूरी में असमानता बढ़ गई। मतलब जो मजदूरी करते हैं श्रमिक उनकी तो मजदूरी तो बढ़ गई, लेकिन असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को कम वेतन और कम सुविधाएं मिलती है। जो श्रमिक जो होते हैं उन्हें कम वेतन मिलता है और कम ही सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन जो मजदूर होते हैं उन्हें सुविधाएं ज्यादा मिलती है श्रमिकों के मुकाबले। श्रमिकों को कम ही वेतन मिलता है, कम ही सुविधाएं मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का अभाव। संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का अभाव क्या है कि असंगठित श्रमिकों को स्वास्थ्य बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। श्रमिकों को न ही बीमा मिल पाता है, न पेंशन और न ही किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाती हैं, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ता है। जिससे कि उनकी आर्थिक गुणवत्ता पर, उनके जीवन पर क्या होता है, उनकी गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ता है। और वैश्वीकरण के कारण इन श्रमिकों का औपचारिक अर्थव्यवस्था में समावेशन कठिन हो गया है। और वैश्वीकरण के कारण जो श्रमिक हैं उनका अर्थव्यवस्था में समावेशन कठिन हो गया है। कि संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा का अभाव क्या है कि असंगठित श्रमिकों को न ही स्वास्थ्य मिल पाता है, मतलब हेल्थ है वो गुणवत्ता का बुरा असर पड़ा है, उनके जीवन पर गुणवत्ता का बुरा असर पड़ा है। उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है और उनके जीवन पर भी बुरा असर पड़ा है इन स्वास्थ्य न मिलने के कारण। और वैश्वीकरण के कारण इन श्रमिकों का औपचारिक अर्थव्यवस्था में समावेशन जो है वो कठिन हो गया है। अर्थव्यवस्था के कारण श्रमिकों का जो वेतन समावेशन था वो क्या हो गया, कठिन हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं निष्कर्ष। फ्रेंड्स, जो भी आपने इस पूरे क्वेश्चन में पढ़ा और जो लिखा आपने कि सीमांत किसान क्या होते हैं और श्रमिक किसान क्या होते हैं वो सब लिखा आपने, तो उसका जो हमने लिखा उसका हम निष्कर्ष लिखेंगे। पूरे क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, तो निष्कर्ष क्या होता है, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन लिखना आप भी बना के लिख सकते हैं कॉन्क्लूजन कि आपने पूरे क्वेश्चन में क्या लिखा, कि मैंने क्या लिखा है कि वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों के जीवन में कई प्रकार की चुनौतियों और अवसरों को जन्म दिया गया। कई प्रकार की चुनौतियों को और अवसर का जन्म दिया श्रमिकों को और किसानों को, जहां एक और इसे सकारात्मक रूप से बाजार के विस्तार और नई तकनीकों के आगमन के रूप में देखा जा सकता है कि इन्हें जो है कई नई तकनीकों के आगमन के रूप में देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर इसके नकारात्मक प्रभाव जैसे कि अस्थिरता, श्रमिक अधिकारों का हनन और सामाजिक सुरक्षा का अभाव भी महत्वपूर्ण है। इन समूह के स्थायी विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है कि वैश्वीकरण की नीतियों में इनकी विशेष परिस्थितियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाए। निष्कर्ष में क्या लिखा कि वैश्वीकरण ने सीमांत किसानों और असंगठित श्रमिकों के जीवन में इसकी जो चुनौती थी अवसरों को जन्म दिया और नई तकनीकों के आगमन के रूप में इसे देखा जा सकता है। इससे
नकारात्मक प्रभाव जैसे कि अस्थिरता, श्रमिकों का अधिकारों का हनन, सामाजिक सुरक्षा का अभाव महत्वपूर्ण है और वैश्वीकरण की नीतियों में इनकी विशेष परिस्थितियों और जरूरतों का ध्यान रखा जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दे क्या है और विश्लेषण कीजिए कि भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए मुद्दे और इसे विश्लेषण कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर लिखेंगे, मतलब सबसे पहले क्या लिखेंगे, परिचय। भारत में महिला आंदोलन ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। भारत में जो महिलाएं हैं उन्होंने विभिन्न मुद्दों को उठाया जो महिलाओं के अधिकारों, समानता और सशक्तिकरण से जुड़े, और जो वो काहे से जुड़े हैं, समानता से, सशक्तिकरण से जुड़े हैं। और इन आंदोलन का प्रभाव समाज, राजनीति और कानून व्यवस्था पर भी पड़ा। निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर महिला आंदोलन ने जोर दिया कि भारत में महिला आंदोलन ने विभिन्न मुद्दों पर जोर दिया, मतलब भारत में महिला आंदोलन ने विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और इन आंदोलनों का प्रभाव समाज, राजनीति, कानून व्यवस्था पर भी पड़ा। और इसे निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर महिला आंदोलन ने जोर दिया। एक एक करके समझेंगे। पहले, समान अधिकार और लैंगिक समानता। समान अधिकार और लैंगिक समानता क्या है? समान वेतन। उन्हें किस तरीके का वेतन मिला? महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने की मांग। महिलाओं को समान कार्य, मतलब जो काम कर रही है उसके लिए समान वेतन दिलाने की मांग की गई। और शैक्षिक और रोजगार के अवसर, महिलाओं के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। और महिलाओं के लिए क्या जोर दिया गया? उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान के अवसर और महिलाओं के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण के समान अवसर प्रदान पर जोर दिया गया। मतलब क्या करा गया? उन पर जोर दिया गया, समान वेतन दिलाने की मांग की गई। समान वेतन क्या है कि महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिलाने की मांग की गई। और रोजगार के अवसर क्या है कि महिलाओं के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिए गए। नेक्स्ट देखते हैं, शैक्षिक और रोजगार के अवसर। शैक्षिक और रोजगार के अवसर क्या है कि महिलाओं के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिए गए। शैक्षिक क्या है कि महिलाओं के लिए शैक्षिक और व्यावसायिक परीक्षण के समान अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट है घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न। घरेलू हिंसा रोकथाम और संरक्षण। घरेलू हिंसा का मतलब क्या है? रोकथाम और संरक्षण। अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। घरेलू हिंसा में क्या है कि रोकथाम और संरक्षण, और अधिनियम 2005 के तहत महिलाओं को कानूनी संरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न क्या है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइंस और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 लागू करना होगा। क्या करना होगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न, जो मतलब महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न जो हो रहा है उसके खिलाफ 2013 में गाइडलाइंस और यौन उत्पीड़न अधिनियम लागू करना होगा। 2013 तक क्या करना होगा? लागू गाइडलाइंस और यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 तक लागू करना होगा। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार। स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार क्या है? प्रजनन अधिकार, महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को सुरक्षित करना और गर्भपात के अधिकार और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना। प्रजनन अधिकार क्या है कि महिलाओं के प्रजनन अधिकारों को सुरक्षित करना और गर्भपात के अधिकार और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना और परिवार नियोजन सेवाओं तक, मतलब उन्हें जो भी सुविधाएं मिलनी चाहिए उसके लिए भी उन्हें सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना। स्वास्थ्य सेवा का मतलब जो व्यक्ति मृत स्वास्थ्य और सेवाओं में सुधार, जो मतलब जो महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान जाएगा, मतलब उनकी स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, उनकी आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना होगा, स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर ध्यान देना। नेक्स्ट है, राजनीतिक भागीदारी और नेतृत्व। राजनीतिक संरक्षण। राजनीतिक आरक्षण। पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़े। राजनीतिक आरक्षण क्या है कि पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया और जिससे राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ी। नेक्स्ट है, नेतृत्व। नेतृत्व क्या है कि महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करने और राजनीतिक दलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। नेतृत्व क्या हो गया कि महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान करना और राजनीतिक दलों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है, संपत्ति और उत्तराधिकार। उत्तराधिकार, संपत्ति के अधिकार। महिलाओं के लिए संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को सुनिश्चित करना, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 जो बेटियों को समान संपत्ति
का अधिकार प्रदान करता है। संपत्ति का अधिकार क्या है? महिलाओं के संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों को सुरक्षित करना, जैसे कि हिंदू उत्तराधिकार मतलब संशोधन अधिनियम 2005 को, जो बेटियों को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है मानव तस्करी और यौन शोषण। मानव तस्करी और यौन शोषण। मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कानूनों को सख्त करना और उनके पुनर्वास के लिए उपाय करना। मानव तस्करी क्या है कि महिला और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए कानून को सख्त करना, मतलब उसके लिए क्या करना? कानून को सख्त करना और उनके पुनर्वास के लिए उपाय करना। नेक्स्ट है यौन शोषण। यौन शोषण क्या है? यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के खिलाफ कड़े कानून और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम करना। यौन शोषण क्या है कि यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के खिलाफ कड़े कानून बनाना, मतलब जो यौन शोषण करना है उसके लिए कानून बनाना और पीड़ितों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रम करना। जो पीड़ित व्यक्ति है, मतलब जो पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए पुनर्वास करने के लिए कार्यक्रम करना। नेक्स्ट है सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। पहला बाल विवाह। सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन में देखेंगे। पहला बाल विवाह। बाल विवाह निषेध के लिए कड़े कानून और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की मांग करना। बाल विवाह में मतलब जो छोटे उम्र में पहले शादी कर दी जाती थी, उनके लिए कड़े कानून बनाना। नेक्स्ट है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनों का समर्थन और सामाजिक जागरूकता अभियान करना, मतलब जो व्यक्ति दहेज मांगता है उसके लिए कड़े कानून बनाना और उसके लिए आगे उसे जागरूक करना कि आप दहेज ना लें। दहेज प्रथा के खिलाफ कानूनों का समर्थन और सामाजिक जागरूकता अभियान। नेक्स्ट है विश्लेषण। विश्लेषण क्या है? भारत में महिला आंदोलन ने समाज में गहरे बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन आंदोलनों ने न केवल कानूनी सुधार लाए हैं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिकता में भी परिवर्तन किया है। विश्लेषण क्या हुआ कि भारत में महिला आंदोलन ने समाज में गहरे बदलाव लाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और न केवल वे कानूनी सुधार लाए, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण और मानसिकता में भी परिवर्तन किया। नेक्स्ट है कानूनी सुधार। कानूनी सुधार क्या हुआ? महिला आंदोलन ने कई महत्वपूर्ण कानूनों और नीतियों की स्थापना में मदद की। महिलाओं ने क्या किया कि कई महत्वपूर्ण कानूनों और नीतियों में स्थापना में मदद की, और जो महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, और जो क्या करते हैं? महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता क्या है कि इन आंदोलनों ने समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। सामाजिक जागरूकता मतलब समाज के लिए जो जागरूकता है वो क्या है कि इन आंदोलनों ने समाज में लैंगिक समानता और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है? महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए गए। सशक्तिकरण क्या है कि महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए गए। नेक्स्ट है कॉन्क्लूजन। तो हमने पूरे क्वेश्चन में क्या पढ़ा उसका हम निचोड़ लिखेंगे। निचोड़ मतलब क्या होता है? कॉन्क्लूजन लिखेंगे। महिला आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। महिलाओं ने क्या किया? महिला आंदोलन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, अपनी आवाज उठाने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, और इन आंदोलनों की बदौलत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। इससे क्या हुआ? आंदोलन के ही बदौलत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होने लगा, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां बरकरार हैं जिनसे निपटने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन जो अभी भी जो कानून मतलब जो गलत काम किए जा रहे हैं उसके लिए भी अभी चुनौतियां बरकरार हैं, जिनसे कि निपटने के लिए कई निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। तो हमने पूरे एक एक करके इन सभी पॉइंटों को समझा फ्रेंड्स। 2 क्वेश्चन करे इस वीडियो में हमने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण क्या, और दूसरा क्वेश्चन क्या करा हमने कि भारत में महिला आंदोलन द्वारा उठाए गए क्या क्या कदम उनके द्वारा उठाए गए, कि महिला जागरूकता, सशक्तिकरण, सामाजिक जागरूकता, ये हमने इस वीडियो में समझा। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो आपको 1 जून को एग्जाम है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम पर मिलते रहे। और मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। उससे आगे के क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।